परम पूज्य अनंतकारी नवजन्म प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के नंदनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब के पास पवित्र चरणों में कोटि से वंदना अभिवंदना मोक्षा विलासी पुण्यमानात्मा आपके समक्ष देवादिदेव चरण तीर्थंकर शर्मा भगवान महावीर के सामने एक विद्वान के द्वारा किया गया प्रश्न और भगवान महावीर के द्वारा दिया गया समाधान निवेदन करने से पूर्व कुछ पंक्तियां इसमें मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम विजय गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी
जिसका बच्चा हो उसको संभाल ले, ये नहीं लाले थानक में छोड़ दी। उतने होने चाहिए जो दिन संभाले जा सके, संभाले किसका नीचे ले जाओ उसको। आजकल छोटे छोटे डोले संभाले जाते हैं, पहले के लोग एक एक दर्जन संभाल लेते थे, क्योंकि धर्मदान का प्रभाव था उसमें। बोल भगवान महावीर स्वामी, महावीर महावीर करिए तेरे लगने नहीं रपाइए, महावीर महावीर करिए तेरे लगने नहीं रपाइए। आदि नाम भगवान ईश्वर देव, जिनकी 365 दिन तक घनघोर तपस्या चलती रही, अन्न जल इत्यादि का भी योग नहीं बैठा, और उस समय जब उनकी तपस्या का पाना होता है तो उस समय उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने तप का पाना किया। सज्जन, जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि तप करने से ही आत्मा शुद्ध होती है। कल जरा सी चर्चा आपके सामने आई थी। एक सरदार ने आचार्य पूज्य श्री आनंद सिंह जी महाराज साहब के सामने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सभी पंथों को पढ़ा है, लेकिन जैन धर्म में तपस्या के प्रति विशेष जोर दिया क्यों? आचार्य भगवान ने कहा तपस्या करने से ही आत्मा शुद्ध होती है। और उन्होंने कहा कि कल्याण आत्मा ने करना, शरीर को कष्ट क्यों दिया जाए? तो उस समय आचार्य भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे को 1 किलो मक्खन देते हैं। अरे कहा गया कि इसमें से घी निकालो। तो कैसे करोगे? कहा कि पहले मक्खन पतीले में डालेंगे, तपाएंगे, उसमें से घी निकलेगा। आचार्य भगवान ने कहा सीधे आप डाल दो, कहा मक्खन भी जाता रहेगा। तो उस समय आचार्य भगवान ने कहा सुनो, जैसे मक्खन में से घी निकालने के लिए पतीले को तपाना जरूरी है, इसी तरह से आत्मा के साथ में ये जो कारण श्री लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? कारण श्री। कारण श्री का मतलब कर्म, कारण श्री का मतलब कर्म। इस शरीर के माध्यम से ही कर्म होता है, इसलिए कारण शरीर, इस कर्म इस शरीर को ही कह देते हैं, कर्म इस शरीर को ही कह देते हैं, क्योंकि कर्म इसके बिना हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि ये जो कारण शरीर है, इसमें से आत्मा को विशुद्ध करने के लिए तपाना जरूरी है। जैसे मक्खन में से घी निकालने के लिए पतीला तपाना जरूरी है, इसी तरह से आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर को तपाना जरूरी है। सज्जनों, 2 शरीर ऐसे हैं जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ में जाते हैं। यदि आप तो पिछली बार आपके सामने कहा था कि शरीर के मुख्य 2 भेद हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो एक दूसरे का दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म शरीर का टेम्परेचर, तापमान, और कारण शरीर मतलब कर्म। जिस समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, एक गति से दूसरी गति में जाती है, तो भी शरीर उसके साथ में जाता है, टेम्परेचर के रूप में और कर्म के रूप में। ये स्थूल शरीर जो दिखाई देने वाला है, ये यहीं पे रह जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर को तपाना अनिवार्य है।
इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, कौशल नगर के हारित गोत्रीय नामक एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम था वसु और माता का नाम था नंदा। बड़े विद्वान थे उनके बेटे जिनका नाम था अचल भ्रात। क्या नाम था? अचल भ्रात। और 300 ब्राह्मणों को वो शिक्षा दे रहे थे, पढ़ाते थे। और जिस मगध प्रांत में सौम्य ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे ना, उसमें अचल भ्रात को भी आमंत्रित किया गया कि आप भी इस यज्ञ में मंत्रोच्चारण करके यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे, आहुति डालेंगे। तो उस समय अचल भ्रात भी वहां प्राय हुए थे और संयोग की बात जहां यज्ञ हो रहा था ना, उसके पास ही भगवान महावीर विराजमान थे, जहां उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और देवी देवता हजारों की संख्या में दर्शन के लिए आ रहे थे अपने विमानों के साथ। तो उस समय उस दृश्य को, वातावरण को देखने के बाद में ब्राह्मण को सोच रहे थे कि ये जितनी देव है यज्ञ में आ रहे हैं, और वो सभी आगे बढ़ गए जहां भगवान महावीर विराजमान थे। तो उस समय अचल भ्रात जिनका हारित गोत्र था, ब्राह्मण परिवार था, सोच रहे मैं जाके देखता हूँ ये विमान पास में कहाँ पे उतरे, वहां कौन है। जाके देखा तो सोने के सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु महावीर। उनके पर जैसे दृष्टि पड़ी आंखें झुक गई और भगवान महावीर कहते आओ अचल भ्रात, वही बैठ गया। उस समय भगवान महावीर कहते सुनो, तुम परम विद्वान हो, बहुत योग्य हो, तुमने वेदों को, प्राणों को, उपनिषदों को गहराई से पढ़ा है, समझा है, लेकिन वर्तमान में एक शंका तुम्हारे मन में बार बार पैदा होती है और वो जो शंका है वो बार बार तुम्हारे मन को कमजोर करती रहती है। कान खड़े हो गए, इनको क्या पता मेरे मन में शंका है। उस समय भगवान कहते सुनो, तुम्हारे मन में पुण्य और पाप को लेकर के शंका है। पुण्य होता है या नहीं, पाप होता है, किसको पुण्य कहते हैं, किसको पाप कहते हैं, इनका फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो उस समय भगवान महावीर कहते सुनो, पुण्य भी है संसार में और पाप भी है। जैसे संसार में जीव और अजीव है, जैसे संसार में धर्म और अधर्म है, जैसे संसार में शुभ कर्म और अशुभ कर्म है, इसी तरह से संसार में पुण्य भी है और पाप भी है। और ये जो पुण्य है ना, इसके पुण्य की आराधना करने के मार्ग है 9। अन्न पुण्य, पान पुण्य, वन पुण्य, लेन पुण्य, सेठ पुण्य, मन से, वचन से, काया से, नमस्कार के द्वारा होने वाला पुण्य, ये कुछ इस तरह से पुण्य किए जा सकते हैं और इनका फल भी इंसान को मिलता है। सज्जनों, कई बंधुओं के मन में, माता बहनों के मन में एक प्रश्न रहता होगा कि मेरे पति बड़ी मेहनत करते हैं, मेरा बेटा समय से दुकान खोलता है, समय पे सारा दिन दुकान पे ड्यूटी देता है और फिर भी उतना अर्थ हमारे को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा, जो भी संत साधवी आपके क्षेत्र में आए, प्रवचन सुनो तो बहुत अच्छा,
मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूं आपके सामने। सज्जनों, विपाक सूत्र के दो भाग हैं, सुख विपाक और दुख विपाक। 10 कहानियां पहले दुख विपाक में दी गई। दुख भरी कहानी, किस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए और उनके आधार पर उनके साथ में क्या कुछ हुआ, कैसे कर्म के उन कर्मों का विपाक कैसा हुआ। और जो सुख विपाक सूत्र है उसमें 10 कहानी है और 10 की 10 कहानियों में एक ही शिक्षा है। जिन श्रावकों ने, जिन श्राविकाओं ने साधु की आड़ से पानी से सेवा की, वो भरपूर हो गए। उनके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। और हर एक क्षेत्र में एक आध परिवार ऐसा मिलेगा जो साधु की भरपूर सेवा भी करता है और वो मौज में भी है। उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से तर जाए, परिवार आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से तर जाए, जो बीच के गांव है ना जहां साधु ठहरते हैं, उन परिवारों के ऊपर भी मैंने ध्यान दे करके देखा है कि जो साधु जिन घरों में ठहरते हैं और जो भाव से ठहराते हैं, सेवा करते हैं, उन परिवारों का वातावरण कुछ और है। और के मजबूरी में ठहरे या मजबूरी में ठहराए, उनका वातावरण कुछ और है। और मैं समाज के भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, जब भी साधु विहार करके जाए, जहां भी ठहरा के आए, आप लोग उस घर से साधु संति के साथ जाने वाले ने कुछ भी नहीं खाना उस घर का। उस घर का यदि कोई जैन परिवार है, मानो जैसे निमांशु का ठहरे थे, आप लोग आए, आप लोगों ने दिन में वहां भोजन किया, नाश्ता किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बीच के जो क्षेत्र है जहां पर लोग जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, तो वहां आप लोगों ने कुछ ग्रहण नहीं करना, बड़ी समस्या आती है। लोगों को संतों के ठहराने में दिक्कत नहीं आती, संतों के सामने दिक्कत नहीं आती। हमारे शिक्षा गुरु थे JP त्रिपाठी, वो बोलते थे घोड़े में इतना वजन नहीं जितना घोड़े की पूंछ में। क्या बोलते थे? घोड़े में इतना वजन नहीं जितना घोड़े की पूंछ में। मतलब संतों के इतने कर्म की इतनी समस्या नहीं होती, जो साथ में चलने वाली समस्या खड़ी करते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मान लो एक महाराज जी चौके में गए, अब वो कितने का खा लेंगे? 200 का, 400 का, 250 का, 500 का, कितने का खा लेंगे? बोलो तो। हाँ जी, समस्या उसकी है जो बरात साथ में आती है। किसकी समस्या है? जो साथ में बरात जाती है ना, और जब उनका करना पड़ता है बहुत समस्या रहती है। हमें घर में ठहरे नहीं थे, समाज के कुछ भाई आए, तो वो रात में आए और उस परिवार बड़ा श्रद्धाशील परिवार था। जगह का नाम, परिवार का नाम मैं नहीं लूंगा, पंजाब की बात है। तो जो भाई आए उन्होंने उस वक्त रास्ते में वो बहन के महाराज जी भाई साहब डॉक्टर डाले, कहते फिर पावना डालो। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? नहीं है तो डालो। अब मान लो एक परिवार है जिसमें सब साथी ठहरते हैं और ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार को भी छोड़ता है, दुकान भी छोड़नी पड़ती है, काम भी छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में ये नहीं रहता कि सिस्टम क्या रहेगा। इसलिए आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, जो भी योग्य श्राविका हो, यदि कि कल सब साथ में ठहरे हुए हैं और सीधे के घर में घुस गए, इस समय ये सब बातें आपके विवेक के पर निर्भर करते हैं, आप कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना? वो आप लोगों ने देखना है। मैंने जो महसूस किया वो सभा में निवेदन कर दिया, क्योंकि अभी हम जब हिसाब से चले थे तो बीच में गाँव आता माइगढ़, तो मैंने भाई के सामने कहा माइगढ़ में बोल देना, सूचना दे देना। तो कहेंगे महाराज और ठिकाना खत्म हो गया। कहा ठिकाना कैसे खत्म हुआ? कहा कि जो साथ में जाने वाले लोग थे ना संतों के, साधु सभी जो व्याप करते थे और ठहरते थे, उनके साथ में जो जाने वाले लोग हैं ना, वो सीधे गए घर में
जिस कार्य के करने में जोर लगता है, ताकत लगती है, जो काम करना मुश्किल है, जैसे अठाई करना मुश्किल है, समाई करना मुश्किल है, 24 हाथ 3 हाथ इत्यादि करना मुश्किल है, पैर कुर्सी इत्यादि करनी मुश्किल है। कहा कि ये जो कार्य है ये करने में तो मुश्किल है, लेकिन इसके फल बड़े अच्छे होते हैं। जो पुण्य है वो करने में जोर लगता है, लेकिन उसके फल बड़े मधुर होते हैं। और जो पाप कर्म होता है, पाप करने में आसान है, अशुभ सोच लो पाप हो गया, हिंसा के विचार आते मन में पाप हो गया, किसी के साथ विश्वासघात करने की बात मन में आ गई पाप हो गया। कारण कि पाप करना आसान है, लेकिन जब पाप परिपाक होता है ना, जब उसकी सजा भोगनी पड़ती है, उस समय व्यक्ति ये कहता है मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, है जी, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। लेकिन याद रखना, हमारे साथ, आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, संसाथी के साथ अनुकूल प्रतिकूल जो भी होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो सब अपने कर्मों का फल है। लेकिन ये बात जल्दी से संत की समझ में नहीं आ सकती, श्रावक श्राविका की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान कर्मों का फल जो भोगना पड़ता है तो धैर्य को देता है जी। ये बन जाती कि सारे मैंने खोटे कर्म किए हैं और भी तो है घर में, हाँ कुछ तो कर लो, आ जाते ना मन में। मतलब 1 दिन से नहीं किया, 2 दिन से नहीं किया, 10 दिन से नहीं किया, साल से नहीं किया, 2 साल से नहीं किया, आज तक मन में आ ही जाते हैं क्या सारे खोटे कर्म मैंने कर रखे हैं, मैं ही इतना बुरा हूं। जो ऐसा मेरे साथ भी होता है सज्जनों, वास्तव में पिछले जन्मों में देखिए, चाहे धैर्य मैं खो चाहे आप खो दे, वो है मेरी या आपकी कमजोरी, लेकिन है सब कुछ वही जो इंसान के कर्म है। जो इंसान ने अच्छे बुरे कर्म किए है सब उसका ही फल। तो इसलिए उस समय भगवान महावीर कहते हैं अचल भ्राता सनो, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य के कर्म करते हैं, उसका फल है दीर्घ आयुष्य, लंबी उम्र। कौन सा? अच्छे कर्म जो करते हैं लंबी आयु मिलती है, आरोग्यता, लंबी आयु के साथ। एक तो मान लो आयु तो लंबी हो, लेकिन बेड पे सारी जिंदगी बीत जाए, उसका कोई फायदा नहीं, वो पुण्य का फल नहीं है। लंबी आयु और सारी बेड पे जिंदगी बीती, वो पाप का फल है। कारण कि लंबी आयु के साथ में आरोग्यता, स्वस्थ रहना। ये हमारी अंदाजे बैठे हैं, कितनी उम्र है? मेरे ख्याल से मैं तो पैदा नहीं हुआ था जब उसमें आ गया होगा, और 80-90 साल के आसपास का। कितने साल की होगा? 76 का वाले नहीं होने वाला है ये 60 का। बोले भगवान महावीर। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इसके साथ में आरोग्यता, आयु भी लंबी हो और स्वास्थ्य भी क्या हो, है शरीर भी स्वस्थ हो, ये पुण्य का फल होता है। और इसी के साथ में आर्थिक दृष्टि का सही होना। जब पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है, और पुण्य का अभाव है तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रह सकती। और यह भी याद रखें, पिता और पुत्र की जिंदगी और ग्रह नक्षत्र की लगभग एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते। यदि वर्तमान का भाग्य प्रबल था तो राजा सिद्धार्थ के भी पुण्य का उदय आ गया था। जब एक के पुण्य का उदय होता है, भाग्य प्रबल होता है, तो उसको योग भी वैसे ही मिलते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि आर्थिक दृष्टि का ठीक होना, पुण्य का उदय होता है तो सुंदर रूप मिलता है, और पुण्य का उदय होता है तो उत्तम कुल की प्राप्ति होती है, उत्तम जाति की प्राप्ति होती है। उत्तम कुल, उत्तम जाति। याद रखना,
ये 4 वर्ण है। और भगवान महावीर के कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उच्च कुल उच्च जाति ब्राह्मण है, उच्च कुल उच्च जाति क्षत्रिय है, उच्च कुल उच्च जाति वैश्य है। भगवान महावीर नहीं मानते इस बात को। भगवान महावीर तो ये कहते हैं जिसकी जन्म देने वाली माँ का आचरण, जन्म देने वाली माँ का चरित्र यदि ठीक है तो वो है उच्च कुल का जन्म। वो क्या है? और जिसके पिताजी का आचरण ठीक है, जिसके पिताजी के विचार सुंदर है, जिसके पिताजी का आचरण आदर्श है, वो है उच्च जाति का जन्म। तो उच्च कुल उच्च जाति का जन्म उन लोगों का माना है जिनके माता पिता के माध्यम से उत्तम संस्कार मिले। माता पिता में ऐसी कोई कमी, श्राद्ध